इंडिया और जापान में प्राइस डिफरेंस काफ़ी हो जाता है कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड आई गॉट माई आईफोन वो मच चीपर इन जापान. Hi everyone, I'm Shri Priya, just your regular brown girl in Japan. If you're new here, then I make videos about day-to-day life in Japan, so please hit that bell icon and keep watching. Today we're discussing what and what not to bring when you're coming to Japan for the very first time. If you're coming here for the long term, तो तुमको अपनी पूरी लाइफ 2 सूटकेसेस में क्रंच करनी है and that can be difficult. तो आज मैं टिप शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या लेके आई और क्या नहीं लाई एंड व्हाट रिग्रेट्स डू आई हैव और मैं नेक्स्ट टाइम क्या लाऊंगी अगर मुझे ये चीज़ें पता होती तो. लेट्स गो. तो सबसे पहले खाने की बात करते हैं कि इंडिया से क्या क्या लाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी. तो अगर तुम यहाँ पे लॉन्ग टर्म आ रहे हो देन चांसेस आर कि तुम रेगुलरली कुक करोगे रादर देन ईटिंग आउट. तो फॉर दैट यू नीड ऐसे बेसिक स्पाइसेस का डब्बा टू सर्वाइव स्पेशली फॉर द फर्स्ट मंथ. हींग स्पेशली हींग मुझे यहाँ नहीं मिली है, तो अगर तुम आ रहे हो फर्स्ट टाइम तो हींग और बेसिक स्पाइसेस is a must. Second is Indian snacks or pickles. So Indian snacks you can get some chips वगैरह इधर and aloo bhuj and all of that. But for the first month I would suggest कि 1-2 पैकेट for starters ले आओ और स्पेशली वो घर का अचार. मेरा आम के अचार के बिना काम नहीं चल पाता है, वो भी मम्मी के आम का अचार. तो मैं जब भी इंडिया जाती हूँ मैं हर बार ऐसे 2 बड़े बड़े डब्बे आम के अचार के लेके आती हूँ. प्रो टिप, अगर तुम अचार लेके आ रहे हो तो उसको पॉलिथीन में अच्छे से पैक करके एयर टाइट बैग में लेके आना, वरना तुम्हारे कपड़ों पे तेल लग जाएगा. तीसरी चीज़ जो तुमको इंडिया से लानी चाहिए इज़ pressure cooker. It's way easier, way faster and we are used to it, so it's better to bring a normal sized pressure cooker. Okay, next बात करते हैं क्लोथिंग और लाइफस्टाइल की. जापान एक बहुत ही होमोजीनियस कंट्री है which means कि people also dress very similarly और साइजेस, क्लोथिंग साइजेस भी बहुत सिमिलर है. तो मेजर स्टोर्स जैसे H&M, Zara, Uniqlo, उधर उतनी इंक्लूसिव क्लोथिंग नहीं मिली है. इफ़ यू आर आइदर टू टॉल और इफ़ यू वेयर प्लस साइजेस देन इट्स अ गुड आइडिया कि तुम वो चीज़ अपनी होम कंट्री से ले आओ. नंबर 2, if you're a woman and if your foot size is greater than 25 centimeter तो जापान में फुटवेयर ढूंढना will be very difficult. मतलब sneakers वगैरह मिल सकता है because you can always buy them from the men's section, but those pretty sandals or bellies or heels you won't get it probably. I have tried to find it in so many places but मेरे को भी नहीं मिली. ये ऑप्शनल है बट मेरे ओपिनियन में एक ट्रेडिशनल आउटफिट और एक फॉर्मल वेयर लाना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया. ट्रेडिशनल आउटफिट अगर कोई दिवाली पार्टी हो रही है, होली पार्टी हो रही है, एनी ट्रेडिशनल इवेंट यू वांट टू वेयर अ कुर्ता, हैव एन ऑप्शन. फॉर्मल वेयर ऑफ कोर्स जापान में मिल जाएगा बट आई फील लाइक इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव. तो इफ़ यू ऑलरेडी हैव इट एट होम, better bring it. Also skin care, if you already have a skin care routine, तो जब तुम यहाँ पे आओगे you don't want to switch it up in the very first week. तो it's better to get like 1 month का at least 2 weeks का supply so that you can get settled down here. Then you can ask people what to buy and what not to buy. Okay, अब डिस्कस करते हैं कि जापान से क्या खरीदना चाहिए जो तुमको इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है. Okay, number 1 is winter wear. तो जापान का वेदर इंडिया के वेदर से काफ़ी अलग है. तो मैं भी डिकैथलॉन से इंडिया से जैकेट्स लाई थी विच क्लेम्ड कि -5 में वो चल जाएगा. बट व्हेन आई केम हियर दैट वाज ओनली गुड फॉर लाइक अक्टूबर नवंबर की ठंडी. इन द पीक ठंडी लाइक दिसंबर से फरवरी आई नीडेड अ मच मोर थिकर डाउन जैकेट. एंड व्हेन आई वेंट टू यूनिक्लो देयर इज लाइक टन्स ऑफ ऑप्शंस इन ऑल बजट रेंजेस और ऐसे विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ सब कुछ है. अगर तुम बजट पे हो एंड इफ़ यू फाइंड यूनिक्लो टू एक्सपेंसिव देन यू कैन ऑलवेज गो टू अ thrift store. The famous ones in Japan are Book Off and Second Street. मैंने भी उधर से खरीदे हैं. वहाँ पे कोट्स है, डाउन जैकेट्स है, बेसिकली हर काइंड ऑफ क्लोथिंग है समर एंड विंटर्स. सो डेफिनेटली चेक दैट आउट. Number 3 is snow shoes. You can always get like a cheaper version. ऐसे ब्रांडेड नहीं रहता है बट अमेज़ॉन से 2000 से 3000 येन के बीच में तुमको अच्छे स्नो शूज़ मिल जाएंगे. आई ऑल्सो गॉट देम लास्ट ईयर फ्रॉम अमेज़ॉन. दे आर वेरी क्यूट, दे आर पिंक और मैं उनको अपनी सपोरो ट्रिप पे पहन के गई थी. सुपर गुड.
anti-slippery, so don't bother getting them from India, just get them from Japan. Number 4 is electronics. तो इंडिया और जापान में प्राइस डिफरेंस काफ़ी हो जाता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में. जब मैं आ रही थी फर्स्ट टाइम, आई डिड नॉट रियलाइज दैट, और मैंने अपना लैपटॉप काफ़ी महंगे में खरीद लिया था. ऑल्सो इफ़ यू प्लानिंग ऑन गेटिंग एन आईफोन, देयर इज जस्ट सो मेनी ऑफर्स हियर. अगर तुम्हारा वीज़ा 2 साल से ज़्यादा है, यू कैन प्रॉब्ली गेट इन EMI, या फिर whenever you get a SIM, you get some points. So when I changed my SIM, I got like 20,000 points, which was equivalent to 20,000 yen, and I got my iPhone for much cheaper in Japan. Okay guys, that was it. That was the end of the video. I hope it helps you on your next Japan trip, and if it did, please let me know in the comments below. I will be making fun videos about life in Japan, and probably the next video will be what apps you should use when you're coming to Japan for the very first time. So until then, like, share and subscribe to this channel, and I will see you next week. Bye bye.